नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली। मई का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही शक्तिशाली रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि स्वामी मंगल स्वग्रही होने जा रहे हैं और आपके 6th हाउस में सूर्य का प्रभाव आपके जीवन में क्या चमत्कार करेगा, क्या रुके हुए काम पूरे होंगे। चलिए जानते हैं आज के इस राशिफल में सभी जानकारी डिटेल में। अगर आपको ये राशिफल अपने से रिलेट लगे, उपयोगी लगे, आपको थोड़ा-सा भी लगे कि ये राशिफल कहीं न कहीं आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने में काम आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल, स्टेटस और सोशल मीडिया कम से कम 5 से 10 ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके और जो मेरे माध्यम से की गई मेहनत है वो भी साकार हो सके। बस आपसे इतना ही मैं चाहती हूँ, तो ये कार्य आपको ज़रूर करना है। अगर नए व्यूअर हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल दबा दें, ताकि ऐसी ही जानकारियाँ रोजाना आपको मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों की। बुद्ध पूर्णिमा 1 मई को मनाई जाएगी। नारद जयंती का पर्व 2 मई को आ रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 7 मई को मनाई जाएगी। मातृ दिवस यानी मदर्स डे 10 मई को मनाया जाएगा। अपरा एकादशी का व्रत 13 मई को किया जाएगा। वट सावित्री व्रत 16 मई को। शनि जयंती भी इसी दिन आने वाली है। गंगा दशहरे का पर्व 25 मई को मनाया जाएगा। शनि जयंती पर अगर आपके जीवन में शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव है, शनि की ढैया का दुष्प्रभाव है या शनि की कुदृष्टि से आप ग्रसित हैं, अच्छे भाव, त्रिकोण या केंद्र स्थानों को शनि प्रभावित कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, आपके जीवन में समस्याएं शनि के कारण चल रही है, तो शनि जयंती पर हमारे संस्थान में जो शनि दोष निवारण पूजा हो रही है उससे जरूर जुड़िए। ये आप लोगों के लिए ही की जा रही है, सामूहिक पूजा है, इसीलिए आप इस पूजा से जुड़कर अपने इन सभी दोषों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क कर अपनी पूजा जरूर बुक करवाएं। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। बुध की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को अपनी अति मित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। 29 मई को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही हो जाएंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही हैं और 14 मई को अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है, 11 मई को अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही हो जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में ही विराजमान रहेंगे। शनि इस पूरे माह अपने मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति। इन्हीं ग्रहों की स्थितियों पर आधारित है आपका जीवन भी, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों की जैसी स्थितियां, जैसी महादशा, अंतरदशा, जैसे दोष, जैसी स्थिति बनेगी, वैसे ही आपका जीवन आगे बढ़ेगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं अपनी पूरी जन्म पत्रिका का विश्लेषण और सही मार्गदर्शन से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही मेरी टीम से संपर्क कर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप ये कार्य कर सकते हैं। शुरू करते हैं बिना कोई देर किए हुए वृश्चिक राशि वालों का मई महीने का मासिक राशिफल। और सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम शिक्षा और करियर की। शिक्षा और करियर के मामले में 11 मई को आपकी राशि स्वामी मंगल का मेष राशि में आपके छठे भाव में आना शत्रुओं और विरोधियों को पस्त कर देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर दबदबा बढ़ने वाला है, आप अपनी पावर दिखाते हुए दिखाई देंगे। 15 मई तक सूर्य का उच्च का प्रभाव आपको सरकारी क्षेत्रों में और अधिकारियों से अच्छा लाभ दिलाएगा। वहीं अगर करियर ऑप्शन के तौर पर आपको कोई बहुत लंबे टाइम से निर्णय पेंडिंग पड़ा है तो उस निर्णय को ले लें, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है उसके अनुसार आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव निकलेगा। उच्च शिक्षा से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए ये समय जबरदस्त अपॉर्चुनिटी का है, पर इस समय आप अपनी तैयारी को गोपनीय तरीके से करें और चुपचाप अपने फोकस की तरफ आगे बढ़ें तो सफलता आपको दुगनी देखने को मिलेगी। विदेश जाकर अगर आप कोई क्रिएटिव
फील्ड से जुड़े हुए हैं, अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है। अब शिक्षा के मामले में अगर मैं बात करूं तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है। रिसर्च से संबंधित कामों में भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अब आते हैं आपके हेल्थ यानी स्वास्थ्य पर। इस महीने की शुरुआत में ऊर्जा का स्तर आपके लिए बहुत ही ऊंचा रहेगा। हालांकि 6th हाउस में मंगल और सूर्य की युति पित्त और गर्मी से संबंधित समस्याओं को बढ़ा सकती है। सर्द गर्म जैसी प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। इस समय आपको अपने हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और चूंकि गर्मी ज़्यादा है इसीलिए आपको बहुत पानी पीना है, ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग और सेवन करना है, जिससे बहुत ज़्यादा आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े। अपनी आँखों और सिर दर्द के प्रति बहुत ज़्यादा सावधान रहें। 16 मई को शनि जयंती के आसपास वाहन चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखें। योगा और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। अब आते हैं आपकी फाइनेंशियल स्थिति, निवेश और कर्ज की स्थितियों पर। 14 मई तक शुक्र आपके 7th हाउस में स्वग्रही होकर विराजमान है, जो कि पार्टनरशिप से जुड़े हुए कार्यों में आर्थिक लाभ दिलाएंगे। वहीं इस समय आपको कोई भी घर से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित निर्णय किसी के बहकावे में आकर नहीं करना है। अगर कोई पेपर साइन करने जा रहे हैं तो पहले उस पेपर को पढ़ें, उसके बाद उस पर साइन करें, वरना आपके साथ धोखा भी हो सकता है। महीने का लास्ट का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके स्ट्रगल को खत्म करेगा। अटके हुए पैसे आपको प्राप्त होंगे। फाइनेंशियली एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। लेवल और सर्कल सब बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको बहुत ज़्यादा खर्चों से बचना है, क्योंकि शुक्र जब स्वग्रही होता है तो वो खर्चों की तरफ व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। इसीलिए आपको अनर्गल खर्चों से बचना होगा। अब बात करें निवेश की, तो निवेश के लिए ये महीना जो मिडिल पार्ट महीने का है 15 से लेकर 25 तक का, ये शुभ रहेगा। शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी में किए गए पुराने निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस समय स्ट्रैटेजी बनाकर पैसा लगाएं, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं और बहुत ज़्यादा अमाउंट आप शेयर्स में न फंसाएं तो बेटर रहेगा। कर्ज की स्थितियों की बात करूं तो आप बैंक से अगर लोन लेना चाहते हैं तो मंगल की स्थिति आपको सफलता दिलाएगी। पुराने कर्जों को चुकाने की योजना भी आपकी सफल होती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा पर। बिजनेस के मामले में जो शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए तो ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहने वाला है। आप अपने जो भी प्रोडक्ट या कोई मैन्युफैक्चरिंग का अगर आपका काम है तो आप अब्रॉड में अपने प्रोडक्ट्स को फैला सकते हैं। वो प्रोडक्ट खास तौर पर कॉस्मेटिक या स्किन केयर या अपने सौंदर्य आकर्षण को बढ़ाने के होने चाहिए। पार्लर से संबंधित काम, अगर आप रेस्टोरेंट का काम करते हैं, फूड बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए ये महीना शानदार साबित होगा। इस समय आप सोच समझकर अपने निर्णय लीजिएगा। जो फर्स्ट हाफ है वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। सेकेंड हाफ में आप बस अपने कार्यों को रूटीन से पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। ये टाइम पीरियड आपकी सफलताओं को तो बढ़ाएगा, परंतु थोड़ा सा ईगो को भी हाई कर देगा। ईगो में आकर कोई भी गलत डिसीजन आपको नहीं लेना है। ओवर कॉन्फिडेंस में जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आपको नुकसान हो सकता है। कैलकुलेशन करके आगे बढ़ें और कैलकुलेटिव होकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपके लिए जबरदस्त है, परंतु जॉब की अगर मैं बात करूं तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा महीना सरकारी योजनाओं पर आधारित रहेगा। अगर आप सरकार में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपके लिए ये समय प्लेस चेंज का बन सकता है। इस समय आपकी प्लेस चेंज हो सकती है। इस समय आपकी स्ट्रैटेजी काम आ सकती है। अधिकारियों का सहयोग जरूर मिलेगा। मनचाही सफलता प्राप्त होगी। प्रमोशन और अटका हुआ इंक्रीमेंट सब कुछ आपको प्राप्त होंगे। पिता से दूरियां आपको फेस करनी पड़ सकती है। इस समय फिजिकल अगर दूरी हो तो कोई बात नहीं, पर इमोशनल और मेंटली अगर पिता से दूरियां हो तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि पिता की एडवाइस, पिता का मार्गदर्शन आपके हमेशा काम आएगा। इसीलिए पिता का आशीर्वाद लेकर, उनका मार्गदर्शन लेकर फिर ही अपने जीवन में कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लें। इस समय अधिकारी आप पर बहुत प्रसन्नचित नजर आएंगे और आप बहुत डेडिकेशन से, आप बहुत मेहनत से, ईमानदारी से अपने कार्यों को करेंगे और आपकी वैल्यू, वर्क
प्लेस पर भी की जाएगी। अगर बात करूं विदेश यात्रा की, तो आपकी फैमिली के साथ, जीवन साथी के साथ घूमने जाने के प्लान बन सकते हैं। बिजनेस मीटिंग से भी अब्रॉड जाने की बहुत अच्छे चांसेस इस समय बने हुए हैं। इस समय एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने कार्यों को कीजिए। इस समय अचानक यात्राएं भी आपको फायदा पहुंचाएगी। अब बात करेंगे लव रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन की। लव रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं, तो पहले लव रिलेशनशिप की बात करते हैं। इस समय आपको अपने लव मेट के साथ में लॉयल रहना है। आप सोचे कि स्विच कर लें, एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड बनाएं, बॉयफ्रेंड बनाएं, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ये एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने देगा। इस समय लव रिलेशनशिप में एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के साथ ईगो नहीं आना चाहिए, वरना रिलेशनशिप खराब हो सकती है, टूट सकती है। एक दूसरे को प्यार बहुत करते हैं तो आप एक दूसरे को प्रपोज कर सकते हैं, घर वालों की सहमति ले सकते हैं। इस महीने प्रेम विवाह के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें, तो वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है, क्योंकि शुक्र 7th हाउस में स्वग्रही तो है, मालव्य नामक महापुरुष योग भी बना रहा है, परंतु कारको भाव नाश कर रहा है। यहाँ पर पत्नी पार्टनर या जीवन साथी के साथ में मतभेद न रखें। एक दूसरे के साथ बातचीत का रास्ता और व्यवहार हमेशा खुला रखें। इससे आप एक अच्छी और हेल्दी रिलेशनशिप में हमेशा आगे बढ़ेंगे और आपकी रिलेशनशिप, आपकी बॉन्डिंग और ज़्यादा डे बाय डे बेहतर होती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी के साथ में आपको आर्थिक लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, एक दूसरे को एडवाइस करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, तभी आप इस महीने को और ज़्यादा सफलतादायक बना सकेंगे। तो ये हुई बात वृश्चिक राशि वालों के मई महीने की। अब आऊंगी उपायों पर, क्योंकि कुछ उपाय आपके जीवन को संवारने में, आपके इस महीने को और ज़्यादा सफलतादायक बनाने में सक्रिय हो सकते हैं। उपाय क्या है? प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करें, क्योंकि मंगल आपकी राशि स्वामी है। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाएं। मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और लाल मिठाई का भोग लगाएं। बुद्ध पूर्णिमा जो कि 1 मई को आ रही है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान के बाद लाल और गहरे रंग के वस्त्र पहनकर भगवान शिव का पूजन करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद गुड़ और लाल फल का दान आप कर सकते हैं। इससे मन की नेगेटिविटी दूर होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और छुपे हुए डर खत्म हो जाएंगे। वट सावित्री व्रत जो कि 16 मई को किया जाएगा। इस दिन आप बरगद के पेड़ पर कच्चा सूत लगाते हुए 7 बार परिक्रमा करें। हर फेरे में अपने रिश्तों में विश्वास और सुरक्षा की प्रार्थना करें। इसके बाद मीठा जल और गुड़ अर्पित करें। इससे रिश्तों में विश्वास मजबूत होगा, शक और तनाव कम होगा और पारिवारिक जीवन और ज़्यादा बेहतर होगा। शनि जयंती जो कि 16 मई को ही मनाई जाएगी। इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद काला तिल, सरसों का तेल और लोहे की वस्तु का दान कर सकते हैं। अचानक आने वाली समस्याएं इससे कम होगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शनि के अशुभ प्रभाव से आपको राहत मिलेगी। आशा है ये मई का महीना आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलेगा। जो मैंने आपको उपाय बताया, अगर आप इसे करते हैं तो इस महीने की सफलता आपके लिए दुगनी हो सकती है, क्योंकि याद रखिए ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।